गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। पोजीशन बनाने के साथ ही अब अच्छा खासा लॉस भी हम लोग को नज़र आ रहा है। 1 लाख के ऊपर मार्केट में लॉस नज़र आ रहा है। कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड का मोमेंटम फिलहाल के लिए तो मार्केट दिखा रहा है, पर वही बात है, ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। हालांकि मेरा आसपास सपोर्ट है 51,666 का, पर ये ज़्यादा गिर जाएगा ना तो सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा। देखो, एक कारण है, मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था, डाउनसाइड एसएल नहीं है, हम लोग को एसएल देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी मार्केट वन साइड गिर रहा है। आज तो गैप डाउन ओपन हुआ। एक तो बुकिंग का बड़ा-सा ग्रीन कैंडल भी प्रॉफिट बुकिंग का वगैरह कुछ ऐसे नहीं बना। मार्केट डायरेक्टली गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। इवन हल्का-सा यहाँ पर बायर को बुलाया 52,000 के ऊपर, उसके बाद देखो दोबारा ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। अब देखो, ये डायरेक्टली तो ऐसे गिरावट मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। अगर इसको वापस से गिरना है ना 51,500 का ऐसे ब्रेकडाउन वगैरह करना है, तो इसको दोबारा हल्का-सा साइडवेज़ लेना पड़ेगा या फिर इसको एसएल क्रिएट करना पड़ेगा बायर का, तब भी जाके गिरावट कर सकता है। या तो मार्केट है, क्या पता एक वन साइड गिर जाए, ऐसे कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी थोड़ा-सा ट्रेंड के अपोज़िट ट्रेड लेने की कोशिश किए हैं, क्योंकि वही बात है, एसएल नहीं है यहाँ पर। मैं मानता हूँ सेलर प्रॉफ़िट में है, पर अभी तो फ्रेश सेलर भी आने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये देखो, मैं चाहता तो यहाँ पर कॉल परचेज़ कर सकता था, पर मैं किया नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक लेवल मेरे को नज़र आ रहा था 52,000, और मेरे को पता है अगर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, कोई ना कोई बाय करने का कोशिश करेगा, तो एक ब्रेकडाउन आ सकता है। तो ब्रेकडाउन का मैं वेट किया, तो देखो गारंटी नहीं रहता कि यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा, नहीं तो मैं सेलिंग साइड भी चला जाता। तो वही बात है ना, यहाँ पर एसएल कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितना नहीं, ये तो मार्केट को ही पता है। हम लोग बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो रहा होगा। तो अब ब्रेकडाउन तो आ गया है, अब दूसरे लोग का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर अभी कोई भी बाय कर रहा होगा, हर कोई सेलिंग ही कर रहा होगा। तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अब वही बात है, रिट्रेसमेंट आने से खतरा हो जाएगा। रिट्रेसमेंट जैसे ही आएगा, जो ब्रेकडाउन वगैरह देख के सेल करने की कोशिश करेंगे, मेरी तरह ये जो फिबोनाची है, ये वाला फिबोनाची को हटा देते हैं। मेरी तरह यहाँ पर जो फिबोनाची ड्रॉ करके रखे होंगे 0.356, जहाँ से भी मार्केट गया वहाँ तक सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से कि रिकवरी आना चाहिए। मैं कंप्लीट रिकवरी तो फिर भी नहीं खोज रहा हूँ, पर फ्रेश सेलर को टारगेट करने के लिए पोजीशन बनाए हैं। लॉस देखे थे अभी 1 लाख के ऊपर, अभी धीरे-धीरे कम रहा है। जैसे-जैसे रिकवरी आएगा लॉस कम जाएगा। आई होप आज का ट्रेड भी थोड़ा-सा मार्केट डेंजरस ना बना दे, रिस्की ना कर दे। क्योंकि अगर दोबारा ये गिरा, बड़ा लॉस नज़र आया, तो वही बात है, वापस होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। एसएल दे देंगे। फिलहाल के लिए आई होप रिकवरी वगैरह आ जाए, वेट करते हैं। तो हम लोग को एक रिकवरी देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा पोज़ीशन में लॉस कम के प्रॉफ़िट में आ गए हैं, चलो अच्छा बात है। आई होप मार्केट रिकवर करते, जैसे-जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रिकवरी करेगा या रिट्रेसमेंट करेगा, जो भी ब्रेकडाउन देके सेलिंग नहीं कर पाया या जो भी मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, वो मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट को एज़ अ अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर करके सेल ही करेगा। तो देखो, मैं तो पूरा ट्राई किया हूँ थोड़ा-सा रिस्क लेके कॉल साइड पोज़ीशन बनाने का। मेरे हिसाब से ये रिस्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एसएल तो नहीं है ना, तो कहाँ तक गिरेगा? हालाँकि ट्रेंड के अगर अकॉर्डिंग देखें तो रिस्क तो है। पर फिर भी एसएल के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेड अच्छा है, तो फिर भी हम लोग वेट करते हैं। आई होप मार्केट रिकवर करे, वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो दोबारा पोजीशन में लॉस चलने लग गया है 1 लाख के ऊपर। एक होल्ड करने का लिमिट है। देखो, गिरता हुआ मार्केट में ऐसे तो नहीं कि मैं होल्ड करता रहूँगा और मार्केट गिरता रहेगा। सपोर्ट तक मैं लास्ट होल्ड करूँगा 51,666 के आसपास, क्योंकि फिर ये कहाँ भी गिर सकता है, क्योंकि एक लेवल तो है ही नीचे 500 का। और क्या होगा ना, ये बस देखो, अभी 800 के आसपास से सपोर्ट लेके गिरावट कर रहा है, तो बायर को बुलाएगा, गिरावट करेगा, बायर को बुलाएगा, गिरावट करेगा। तो ये हो सकता है एट द एंड 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे रिकवरी करे, सब बायर को निकालने के बाद जाके रिकवरी करे, ऐसा हो सकता है। तो उसका कोई भरोसा तो नहीं है ना, रिकवरी आएगा कि नहीं आएगा, तो उस भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते। और निफ्टी के पास एक लेवल है जो बहुत परेशान कर रहा है, 500 का। तो जितना गिर रहा है उतना नज़दीक आ रहा है, तो उतना बैंक निफ्टी को भी अपने साथ लेके जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा होल्ड करना दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा होल्ड हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एसएल को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये कहाँ तक भी गिर सकता है। गिरता हुआ मार्केट में देखो कोई सपोर्ट नहीं है एक्चुअली में, बस गिरता चला जाएगा। देखते हैं, आई होप मार्केट ज़्यादा ना गिरे, वेट करते हैं।
पर अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ज़ोन में आके रखा है, क्योंकि मेरा सपोर्ट आस-पास है और लॉस का लिमिट भी आस-पास ही आ चुका है। देखो, ऐसे तुम्हें अब लग रहा होगा कि सर एंट्री एक्चुअली ट्रेड पुट का होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट गिर भी रहा है। पर अगर तुम जो पुट लिया होगा ना, एक बार उसको पूछोगे तो वो हम लोग से ज़्यादा एक्चुअली वो डर रहा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगा। और अभी हम लोग को एग्ज़िट करना क्यों ज़रूरी है? भले ही हो सकता है ये तो घूमेगा, अभी नहीं तो बाद में 12-3 बजे ये घूमेगा। पर हम लोग को इंट्राडे में अभी एग्ज़िट करना ज़रूरी है अगर ये गिरा तो, क्योंकि देखो अभी जो भी सेलर एसएल जो भी सेलिंग कर रहा है ना, उसके एसएल अब डायरेक्ट राउंड नंबर पे ही मिलेगा। अब क्योंकि और थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा ना, तो उसका एसएल डायरेक्टली 52,000 पे, और फिर ये जो 51,500 का जो है ना बायर, वो दिक्कत होने लग जाएगा। तो हम लोग को लग रहा होगा कि रिकवरी आएगा, पर इतना तेज़ी से रिकवरी नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा, ट्रैप कर सकता है। हर एक बायर को निकालने के बाद जाके रिकवरी कर सकता है। तो दिखने में आसान लग रहा है, पर है नहीं। तो एसएल को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जैसे लॉ दिखाए जाना पड़ेगा। ये एक सपोर्ट आई होप मार्केट ले ले, क्योंकि ये यहाँ से रिकवरी करेगा तो ठीक है, वरना फिर अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा ये। लेट हो सकता है एक्चुअली रिकवरी करने में, पर रिकवरी आना चाहिए, वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट अब अपना सपोर्ट के आसपास आ चुका है। सपोर्ट लगभग ब्रेकडाउन कर दिया है, पोजीशन से एग्जिट कर दिया, लगभग 3 लाख के आसपास मार्केट लॉ दे दिया। ऐसा मार्केट में बॉटम फाइंड करना, जैसे कि मैं बोला, बहुत मुश्किल है। ये कहाँ पर जाके रुकेगा बताना मुश्किल है। अब ये रिकवरी कब करेगा, 12 बजे कि 3 बजे कि कब? क्योंकि देखो विदाउट एनी रिट्रेसमेंट गिर रहा है। हालाँकि हल्का-हल्का बस बायर का एसएल क्रिएट कर रहा है और गिर रहा है। अब देखो जितना ये गिर रहा है ना, एसएल जो सेलर का है वो दूर होते जा रहा है। अब देखो ये 500 का लेवल नज़दीक आ चुका है। 52,000 का लेवल अब दूर हो चुका है। तो रिकवरी तो ये करेगा, पर वही बात है, भरोसे में नहीं बैठ सकती ये कब करेगा, कब नहीं। परेशान एक्चुअली ये कर रहा है निफ्टी की वजह से। 500 का एक लेवल है ना, तो इधर देख के जो भी इसमें बाइंग कर रहा है ना बैंक निफ्टी में, तो ये बस उसको गिराते चला जा रहा है। हालाँकि जब निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा तब ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी रिकवरी करे, पर वही बात है ना, निफ्टी को रिकवर ये लोग जानबूझ के होल्ड करा रहे हैं 500 के ऊपर। ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी ट्रेड ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ ट्रेड था या हम लोग मार्केट के अपोज़िट जाके कुछ गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। एसएल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ट्रेड बहुत सही था। मार्केट गिरा नॉनस्टॉप, वो बात अलग है, हल्का सा भी रिकवर नहीं किया वो बात अलग है, वरना ट्रेड तो ठीक था। पर फिर भी आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।